कुछ लोग होते ना महाराज बिना प्रमाण के कोई बात को स्वीकार नहीं करते। और मैं बार बार कथाओं के माध्यम से कहता हूं, जो हमारे आप्त जन हैं, माता पिता गुरु और स्त्रियों के लिए पति, उनका वचन उनकी बात बिना कोई शंका के मान लेनी चाहिए। बोलो राधे राधे। और हम तो महाराज 1000 तरह के क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके परिणाम बड़े दुखद होते हैं। पार्वती जी ने सोचा हाँ, सती ने सोचा परीक्षा तो लेंगे, और ऐसा सोच करके चल पड़ी है सती उसी और सोच रही है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और मन में विचार आया, ओहो ठाकुर जी अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए जो है वो बार बार चिंतित हो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। चलो मैं सीता का रूप लेकर ही चलती हूँ। और जो सीता का रूप लेकर के सन्मुख आई हैं, जैसे ही वहां सती को देखा, राम जी ने धनुष बाण नीचे रख दिए, चरणों में गिर पड़े, नमस्कार किया, वंदन किया। अरे देवी अकेले अकेले आई हो, भोलेनाथ ने कहा छोड़ाई। वो पूरी शिव चर्चा सुना दी महाराज। लज्जित हो गई सती तो, ओहो सत्य कहते थे भोलेनाथ, ये तो सब जानते हैं, ये तो लीला के द्वारा। आप एक उदाहरण से समझिए, एक आदमी बहुत अरबपति है, खरबपति है, बहुत बड़ा है, लेकिन महाराज अभिनेता है, पिक्चर में काम करता है, उसे किसी भिखारी का रोल मिला है, वो फटे पुराने से कपड़े पहन के हाथ में कटोरा लेकर के घूम रहा है। आहा, देखने वाला तो मोहित हो गया, देखो भिखारी घूम रहा है। लेकिन जो जानता है बोले अरे फिल्म में है, अभिनेता है, अभिनय कर रहा है, वास्तव में तो ये बहुत अरबपति है महाराज, इसको ऐसा कैरेक्टर मिला इसलिए इसको ये निभा रहा है। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी भी अभिनय कर रहे हैं। पार्वती सती लौट आई और बड़ी लज्जित हुई। भगवान ने पूछा क्यों, कर लिया, परीक्षा ले ली? बोले ना ना, मुझे तो आपके वचनों में विश्वास है, आपने कह दिया मान लिया। समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। भगवान ने जो ध्यान लगाया, सारी बात समझ में आ गई। ओहो, सती ने तो मेरी माता का रूप लिया है। परीक्षा भी ली तो ऐसी भयंकर परीक्षा ली, अब इस देह से सती से कभी भेंट नहीं होगी। और उसी समय भगवान ने मन से परित्याग कर दिया। भगवान कोई काम करते तो निमित्त कोई न कोई बन ही जाता है। भगवत प्रेरणा से एक बार ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष को महाराज प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष बन गया तो मन में थोड़ा घमंड आ गया, महाराज मैं सबसे बड़ा हूं। और एक बार क्या देखता है, एक देव संसद का आयोजन हुआ, सारे देववृंद वहां एकत्रित हुए। तो दक्ष प्रजापति थोड़ा विलंब से आया। उस सभा में एक तरफ ब्रह्मा जी भी बैठे थे, एक तरफ भगवान शंकर भी बैठे थे। जैसे ही दक्ष उस सभा में आए, सारे देववृंद खड़े होकर के उनके स्वागत में, दक्ष के स्वागत में सभी लोग खड़े हो गए। दो लोग खड़े नहीं, एक तो ब्रह्मा जी और एक शंकर हो गए। आप विचार करके देखिए, थोड़े अभिमानी लोग होते हैं ना महाराज, उनके मन में भाव होता है। वो सभा में जाते हैं, संसद में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, उनकी नजर वहां नहीं होती है कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, उनकी नजर वहां होती है कि महाराज इतनी सभा में कौन बैठा है मेरे सम्मान में खड़ा नहीं है। जो दृष्टि उठा के देखा तो क्या देख रहे हैं, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान ही बैठे हैं। सोचा ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, बैठे अच्छी बात है, लेकिन ये शंकर तो मेरा जवाई है, इसे तो खड़ा होना चाहिए। मन में कुड़ गया, क्रोध में आ गया, और जहां बोलने की बारी आई तो बोलते ही कहने लगा, अरे ऐसी सभा में ऐसे असभ्य लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जिनके कारण से सभा का स्वरूप समाप्त हो जाए। सब लोग कानाफूसी करने लगे, कौन असभ्य कौन असभ्य। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर न रहने का पता, न खाने का पता, न महाराज पहनने का पता, नग्न दिगंबर घूमता है, भूतों प्रेतों के बीच में, कपालिकों के बीच में रहता है, कोई भी एक अच्छी बात नहीं। अरे राम राम, सारे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी ने धीरे से पूछा कि महाराज जब इतना ही आपको इतने दोस्त दिख रहे हैं तो बेटी कैसे निकाल के दे दी? बोलो राधे राधे। बेटी देते समय आपने परीक्षा नहीं की? और दक्ष ने क्रोध में आके कहा भड़क करके, ये तो मेरी मति मारी गई थी, जो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी मृग नयनी बेटी इस मरकट लोचन को दे दी महाराज। बोलो राधे राधे।
ऐसे ऐसे अपशब्द कहे, लेकिन भगवान के प्रति ये शब्द नहीं होने चाहिए। किसी ने तो कान में अंगुली डाल ली, कोई आंख बंद करके वहां से भाग खड़ा हुआ, शिव निंदा नहीं सुननी चाहिए। किसी संत ने तो इसकी भी महाराज बहुत इस निंदा को भी स्तुति में बदल दिया। बोले ये हमारे प्रजापतियों के तेज को धूमिल करता है। आप विचार करके देखिए, आपके घर में दीपक जल रहा है, पूरा घर दीपक प्रकाश से भर गया, और वहीं सूरज उग जाए तो उस दीपक की क्या वैल्यू। बोलो राधे राधे। एक सरल उदाहरण से समझिए।